हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान। आई वेलकम यू ऑल इन विद्या हट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सीबीएसई ने आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक निकाली है, तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चन बैंक को लेकर आए हैं और हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन बैंक है उसमें उन्होंने क्या दिया है, मुझे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिए हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सभी चैप्टर्स के केस बेस को हम लोग करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए, ये केस बेस्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये केस बेस्ड आपकी सीबीएसई के द्वारा प्रदत्त की गई है और सीबीएसई जो दे रहा है ना, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ही, है ना। भले ही हम लोग पीवाईक्यू लगा रहे हो, हम लोग सैंपल पर लगा रहे हो, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी जो महत्वता, जो इंपोर्टेंस है, वो बहुत ही ज्यादा है। और मैं उम्मीद करता हूं, मेरी उम्मीद है कि आप अगर इन केस बेस को लगा लोगे ना, तो ये समझो आपके जो भी 12 मार्क्स की केस बेस आपके एग्जाम में आने वाली है ना, तो स्टूडेंट्स आपके वो 12 मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग किस तरीके से स्टूडेंट्स इसको कवर करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि आपके पूरे चैप्टर्स कितने हैं, तो 14 चैप्टर्स हैं। तो हम लोग एक साथ तो 14 को करवाएंगे तो आप तो बोर हो जाओगे ना। तो विद्या हट ऐसा नहीं करवाएगा। विद्या हट करवाएगा इसको आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको कर सके, आपको बोरियत पैदा ना हो। तो हम लोग 2 चैप्टर्स के जो सीबीएसई ने रिलीज किए हैं, हम लोग उन केस बेस को आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं और उम्मीद करने वाले हैं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्टार्ट करवाओ सर, कैसा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चन बैंक बनाकर हमें दिए, कैसे केस बेस बनाकर दिए और क्या हमारे एग्जाम में आने वाला है, सर जल्दी से करवा दो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, चैप्टर फर्स्ट जो हमारा वो क्या है, रियल नंबर्स। तो हम लोग रियल नंबर्स को लेंगे। फिर सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल्स के भी उन्होंने कितनी केस बेस दी है, तो सारी केस बेस्ड को आज क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, खलास करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो केस बेस उन्होंने दी है वो क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए चैप्टर फर्स्ट जो आपका है रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स से उन्होंने केस स्टडी आपको दी है। तो क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे भाई, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मैथमेटिक्स तो बहुत इजी है ना, लेकिन केस बेस में बच्चा गलती कर जाते हैं और इसी का अगर नंबर आपने ले लिया ना, समझो आपके फुल मार्क्स आने की चांसेस हो जाते हैं। तो बच्चों क्या कह रहा है, देखो, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, द स्कूल nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, sections A and section B of grade 10th. There are 32 students in section A. So how many students in section A? 32 students and 36 students in section B. यानी आपका कोई 10th क्लास है और 10th क्लास में स्टूडेंट्स कितने सेक्शन है, तो 2 सेक्शन है। एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स है, तो कह रहा है सेक्शन ए में ओनली 36 स्टूडेंट्स है एंड सेक्शन बी में, सॉरी, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स है और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। ये तो उसने आपको क्या है, एक उन्होंने पैरा दे दिया। अब इस पैरा से क्या स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, अब हमें क्या करना है, इनको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है, क्या कह रहा है, what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्या पूछ रहा है, यानी कि देखो भाई, ने इसी से जो हमारे पास 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो पूछ रहा है अगर लाइब्रेरी हमारे पास है तो स्टूडेंट्स उस लाइब्रेरी में हम कितनी बुक्स रख दें, क्या उस लाइब्रेरी में कितनी बुक्स रख दें कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए वो रहे, पर्याप्त रहे, वो ऐसा कुछ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, वो क्या पूछ रहा है। तो बच्चों यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपने यहां पर एक वर्ड पकड़ा, वो किस वर्ड की बात कर रहा है बच्चों, यहां पर मिनिमम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिनिमम। जब मैंने आपको रियल नंबर पढ़ाया था, तो मैंने आपको रियल नंबर्स में बच्चों बताया भी था कि जब भी हम लोग से वो लीस्ट नंबर की बात करता है, मिनिमम नंबर्स की बात करता है ना, जब भी वो हमसे स्मॉलेस्ट की बात करेगा, ऑलवेज वी टेक
एलसीएम हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एलसीएम को ही लेंगे। तो बच्चों हम लोग यहां पर एलसीएम किन नंबर्स का लेंगे बच्चों, तो ध्यान रखना जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 36 और कितने स्टूडेंट्स हमारे पास 32, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने का बच्चों मेथड क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले आप क्या करो 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है ना, और 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। अब बच्चों देखो 32 हमारा 1 से जाएगा, यस सर 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर उसके बाद 2 2 जा है ना 4 हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 से जाएगा, फिर उसके बाद जो हम लोग किससे करेंगे यहाँ पर देखिएगा, फिर 2 करेंगे हम लोग, फिर 2 करेंगे हम लोग, ठीक है ना, फिर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 2 हम लोग करते रहेंगे, क्यों, पहला 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32, 1 2 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ओके, अब 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालना आपको, ठीक है ना, तो 2 2 जा 4, ठीक है ना, फिर 3 इंटू 3, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ओके क्लियर। तो जब आपको एलसीएम निकालना है तो पहले एलसीएम निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। अब एलसीएम जब लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सारे नंबर्स को लेंगे, हम लोग क्या करेंगे सारे नंबर्स को लेंगे, जिनका पेयर बन रहा उनको भी वन टाइम लेंगे, जिनका पेयर बन रहा उनको वन टाइम लेंगे, जिनका पेयर नहीं बन रहा उनको एक बार भी उनको भी लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड फिर 3 3 जा 9 हो गया हमारे पास, फिर 9 2 जा इनका मल्टीप्लाई हो रहा 9 2 जा 18, 18 की 8 कैरी ओवर 1 हो गया, 9 3 जा 27, 27 एंड 1 है ना 28, 288। तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 288 हमारे पास नंबर आ गया। तो यानी कि बच्चों हमारे पास उस लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होना चाहिए जो दोनों सेक्शन के लिए पर्याप्त हो। तो कितनी बुक्स होना चाहिए हमारे पास, 32 36 स्टूडेंट्स उसको यूज कर सके। तो टोटल हमारे पास जो बुक्स होना चाहिए लाइब्रेरी में वो 288 बुक्स हमारे पास होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल मैच हो गया है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए 288 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर निकल आया। तो कैसे निकला, यानी कि मिनिमम की बात कर रहा है, आप यहां पर वर्ल्ड को पकड़ना सीखो कि वो पूछ क्या रहा है। अगर स्टूडेंट्स वो मिनिमम की बात करेगा, लीस्ट की बात करेगा, स्मॉलेस्ट की बात करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। और अगर वो हमसे ग्रेटेस्ट की बात करेगा, लार्जेस्ट की बात करेगा, हायर की बात करता है, तब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तब हम लोग एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, एचसीएफ लेते हैं। अब देखिए बच्चों इसके बाद हमसे वो क्या कह रहा है, फिर इफ द product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then the HCF of 32 and 36। अब क्या पूछ रहा है, 32 and 36 का HCF क्या होगा। अब बच्चों ध्यान रखना, अभी आपने जो प्राइम फैक्टर्स यूज करे ना, क्या बच्चों बोला अभी हमने जो प्राइम फैक्टर्स बच्चों निकाले, तो प्राइम फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखिएगा सर कैसे निकालते हैं, हमें जल्दी से आप इसको भी डिफाइन कर दो, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। आपने जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोग जो नंबर का पेयर बनता है उनको ही वन टाइम राइट करते हैं, और जिनका पेयर नहीं बनता है हम लोग उनको वन टाइम राइट करते हैं। लेकिन सर एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ जो नंबर का पेयर बनता है, जो नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो बच्चों हमारे पास नंबर कॉमन होगा सिर्फ हम लोग उन्हीं को लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या रहा, हमारे पास 2 आ रहा है तो हमने 2 ले लिया, फिर हमारे पास 2 आ रहा है फिर हमने 2 ले लिया, तो 2 2 का कितना कर लेंगे हम लोग यहाँ पर 4 कर लेंगे। क्या हमारे पास ऑप्शन 4 है, बताइए क्या आपको बच्चों यहाँ पर कहीं ऑप्शन 4 दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन 4, यस ऑप्शन बी हमारे पास है। तो बच्चों इसका जो एचसीएफ निकलेगा 32 एंड 36 का, वो क्या निकल आएगा हमारे पास, तो एचसीएफ हमारे पास इसका 4 निकल आएगा, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो गया है। अब उसके बाद क्या कह रहा, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज।
बच्चों 36 को हम लोग जो है किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं? क्या पूछ रहा है आपसे? जो 36 है बच्चों, 36 को हम लोग किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं? बच्चों अभी आपने यहाँ पर 36 के प्राइम फैक्टर निकाले थे। बच्चों 36 के जो प्राइम फैक्टर्स बच्चों हमारे पास आए थे वो क्या थे? तो बताइए बच्चों, 36 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बच्चों यही तो प्राइम फैक्टर्स आए थे हमारे पास किसके? 36 के। यस सर। अब क्या बच्चों इस 2 मल्टीप्लाई 2 को हम लोग 2 की पावर 2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं? बिल्कुल राइट कर सकते हैं। क्या 3 को बच्चों हम लोग जो 3 मल्टीप्लाई 3 है, क्या इसको हम लोग 3 की पावर 2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं? तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने कर दिया 3 की पावर 2 कर दिया। अब देखो बच्चों, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? तो देखिए 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, तो देखिए ऑप्शन ए ही हमारे पास बच्चों मैच हो गया। तो हम कह सकते हैं बच्चों इसमें क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो इस तरीके से उन्होंने, जो हमारी सीबीएसई है, उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए रिलीज किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। फिर बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, वो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 इज अब पूछ रहा है जो बच्चों हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई क्या है 11 है, 13 है, 15 है। बच्चों ये क्या है हमारे पास? कैसा नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या नन ऑफ द अबव। अब स्टूडेंट्स देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे पास जो ये नंबर रहने वाला है वो कैसा होगा बच्चों हमारे पास? तो अगर आपके पास कभी भी इस ऐसी सीरीज दे दे, क्या बच्चों ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, जिसमें आपको बच्चों दो यानी कि उन्होंने सीरीज दी है, उसने पूछा बताइए ये हमारे पास कंपोजिट होंगे या फिर प्राइम रहने वाली है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी सीरीज आ जाएगी तो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास कंपोजिट होगा। कहीं ना कहीं बच्चों ये क्या है? ये सारे जो है वो क्या रहने वाले? कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि जब आप इन सबको बच्चों क्या है मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास एक नंबर निकलेगा, जो नंबर निकलेगा तो कहीं ना कहीं इसके प्राइम फैक्टर्स हैं बच्चों, क्या ये प्राइम फैक्टर है उस नंबर के। सो वी कैन से दैट जो नंबर रहने वाला है बच्चों हमारे पास वो क्या होगा? वो एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अब बच्चों देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों पी एंड क्यू क्या हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी को पता है ना इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं बच्चों जिसमें होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, साथ ही साथ जीरो भी आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं बच्चों। तो इफ p and q are positive integers such that p is equals to a square b। चलो भैया सॉल्व करना पड़ेगा, विदाउट सॉल्व तो नहीं आने वाला इसका आंसर। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों p की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो जो p की वैल्यू कह रहा है हमसे a स्क्वायर b, क्या है बच्चों हमारे पास? a स्क्वायर b है, ठीक है ना। एंड q की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास? तो बच्चों q की वैल्यू कह रहा है आपसे a स्क्वायर b ना। ए स्क्वायर बी इसकी भी है, ए स्क्वायर बी इसकी भी है, नहीं भाई ए बी स्क्वायर होगी। यहां पर उन्होंने देखिए मिस्टेक कर रहे हैं वो बच्चों, यहां पर क्या होगा हमारे पास? ए बी स्क्वायर होगा। क्या होगा हमारे पास? ए बी स्क्वायर होगा इसकी जगह पर, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर करो तो ए बी स्क्वायर बच्चों हमारे पास की वैल्यू हो गई। अब क्या पूछ रहा है? वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, और ए बी क्या है बच्चों हमारे पास? तो कह रहा है ए बी हमारे पास प्राइम नंबर्स है। तो पूछ रहा है क्या? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। बताओ भैया इसका एलसीएम क्या आने वाला है। चलो भैया एलसीएम निकालते हैं, लेकिन इनके प्राइम फैक्टर्स कर लो बच्चों। तो अगर हम लोग बच्चों पी को क्या लिख सकते हैं? बच्चों पी को हम लोग ए मल्टीप्लाई बी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि बच्चों ए पर कितनी पावर है हमारे पास? 2 है। जब बच्चों ए पर पावर 2 है तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? ए मल्टीप्लाई बी की फॉर्म में राइट कर दिया, ठीक है ना। स्टूडेंट्स देखिए क्यू को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? तो क्यू को हम लोग ए मल्टीप्लाई बी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना। ऑफ कोर्स सर कर सकते हो। बच्चों यहां पर देखिए ए का क्या बन गया? पेयर। आपसे उसने क्या पूछा बच्चों? एलसीएम पूछा है। क्या पूछा उसने आपसे? एलसीएम पूछा है। बेटा ए का पेयर बन गया तो इस ए को हमने वन टाइम राइट कर दिया। बेटा यहाँ पर एक ए हमारे पास आ गया ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों बी का पेयर बन गया तो हमने कह रहा बी को बच्चों वन टाइम राइट कर दिया, फिर हमारे पास के यहाँ पर भी बी आ गया ना। ओके बच्चों यहाँ पर देखिए a मल्टीप्लाई ए, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों? a की पावर 2। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए b मल्टीप्लाई b, इसको क्या लिख देंगे हम लोग? b की पावर 2। बच्चों देखो हमारे पास कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? ये a b है, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखिए बच्चों हमारे पास ऑप्शन बी हमें बिल्कुल मैच होता हुआ नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास? a स्क्वायर मल्टीप्लाई b
सी स्क्वायर। बच्चों ये हमारी क्या थी, फर्स्ट केस स्टडी थी जो सीबीएसई ने आपको 2024-25 पेपर के लिए दी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। भले वो क्या करे बच्चों, स्टेटमेंट चेंज कर दे, डिजिट चेंज कर दे, लेकिन टाइप को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो है आपकी सीबीएसई के द्वारा रिलीज की गई है। इसलिए मैं कह सकता हूं ये जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं इसी से बच्चों जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स की उन्होंने तीन, कितनी रियल नंबर्स की उन्होंने बच्चों तीन केस स्टडी रिलीज की है। पॉलिनोमियल्स की उन्होंने तीन केस स्टडी रिलीज की है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है, इसी टाइप की आएंगी। तो जरूर जरूर इनकी प्रैक्टिस करो, बार बार लगाओ, वीडियो को बार बार देखो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो भाई, जो कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, उनका भी अच्छा जाए, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड क्या कह रहा है बच्चों। सेकंड वाली केस स्टडी में देखिएगा, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है बच्चों, तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और उसमें उस सेमिनार में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की क्या है बच्चों, पार्टिसिपेंट्स रहने वाले, एडुकेटर्स अपने अपने व्यूज रखने वाले हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी बच्चों हिंदी के कितने एडुकेटर आने वाले हैं, तो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी 60, इंग्लिश 84 एंड मैथमेटिक्स 108। आप तो जानती हो ना मैथमेटिक्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो यहां पर देखो जो सेमिनार कंडक्ट हो रहा है उसमें जो पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा आए हैं बच्चों, वो किसके आए हैं, मैथमेटिक्स के आए हैं। सबसे अच्छा सब्जेक्ट यू माना जाता है इसीलिए, ठीक ना। तो 108 बच्चों किसके हमारे पास, मैथमेटिक्स के आए हैं। अब देखो यहां पर क्या है, सिर्फ उन्होंने इतना सा आपको पैरा दे दिया। अब यहां से आपसे क्या बच्चों क्वेश्चन बनेंगे, और 5 क्वेश्चन के आंसर वो आपको यहां से मांगेगा, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। चलो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है, इन ईच रूम। अब बच्चों जो इतने टीचर्स यानी एडुकेटर आ गए ना, अब उन एडुकेटर को आप एक ही तो हॉल में रखोगे, या तो हॉल हमारा बहुत 108 है ना, 54 84 60, कितने सारे एडुकेटर्स आ गए, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। तो क्यों ना बच्चों अब इनके लिए क्या रूम की व्यवस्था की जाएगी। क्या कह रहा है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस maximum number participants that can accommodated in each room are। अब बताओ बच्चों 14, 12, 16 एंड 18 क्या पूछ रहा है आपसे, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन समझ में आया, मैंने क्या बोला, सिर्फ आप वर्ल्ड को पकड़ो। क्या पकड़ना है आपको, यानी कि उस वर्ल्ड को पकड़ो वो जो पूछना चाह रहा है भाई। पिछले वाले भी केस बेस में यही था, बिल्कुल रियल नंबर है बच्चों, दोबारा उसने वही चीज रिपीट कर दी, यानी कि ये क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं, एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है बच्चों, देखो मैक्सिमम नंबर, अभी सर ने आपको बताया था, जब भी वो आपसे मैक्सिमम की बात करे, लार्जेस्ट की बात करे, हायर की बात करे बच्चों, हम लोग क्या लेते हैं वहां पर, HCF लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं बच्चों, HCF लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग यहां पर जो HCF लेंगे वो किसका लेंगे बच्चों, 60, 84 एंड 108 का लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, तो सबसे पहले देखिए बच्चों हम लोग यहां पर करेंगे सबके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। चलिए बच्चों 60 की प्राइम फैक्टर निकाल लो। बच्चों 60 की प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, तो देखिएगा 2 से करो तो 2 3 6 0 एंड 2 से करेंगे 2 1 2 2 5 10, फिर 3 5 15 एंड 5 1 5। बच्चों ये किसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास, तो सर ये हमारे पास 60 के हो गए। बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 60 की प्राइम फैक्टर राइट कर देंगे। क्या है बच्चों हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स किसकी प्राइम फैक्टर पूछ रहे हैं आपसे, वो 84 के। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 84 की प्राइम फैक्टर्स को राइट कर देंगे। देखिएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, ठीक है ना। बच्चों 84 के प्राइम फैक्टर क्या गया हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ओके 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब बच्चों किसके पूछ रहा है प्राइम फैक्टर आपसे, है ना 108 के। चलो भैया 108 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो 108 के प्राइम फैक्टर निकालते बच्चों हम लोग यहां पर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14, फिर
3 से जाएगा, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है ना, इतना निकला है बच्चों। तो बच्चों आपने 108 की प्राइम फैक्टर कितने निकाल दिए यहाँ पर, तो बच्चों वो निकलेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। ठीक है, अब बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, वो HCF। बच्चों HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सिर्फ कॉमन नंबर को लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर कॉमन होता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनको लेते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखिए तीनों में एक तो 2 हमारे पास ये वाला कॉमन हो गया बच्चों, एक 2 हमारे पास ये वाला कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 3 भी तो बच्चों कॉमन आ गया, लो सर एक भी ये भी तो आ रहा है ना, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, बच्चों कितना आंसर आ गया हमारे पास 12। तो देखो कहीं 12 है क्या, यस 14 12 16 18, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। हमारे पास ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर फर्स्ट वाले का हमारे पास निकल आया। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम, निकल आया ना फर्स्ट वाला आंसर। चलो अब क्या पूछ रहा है आपसे, वो सेकंड वाला, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट्स। अब क्या पूछ रहा है, मिनिमम की पूछ रहा है, यानी मिनिमम बोले तो बताया था ना, मिनिमम या फिर स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट की जब भी बात करेगा तो ऑलवेज वी टेक एलसीएम। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एलसीएम को लेंगे। तो जल्दी से चलो इनका एलसीएम भी ले लो बच्चों। एलसीएम कितना आने वाला है, देखो बच्चों 2 का पेयर बन गया तो 1 टाइम राइट कर दो, इसका बच्चों 2 का पेयर बन गया तो इसको 1 टाइम राइट कर दो, फिर 3 का पेयर बन गया 3 को 1 टाइम राइट कर दो, फिर बच्चों क्या बन रहा है हमारे पास, ये भी 3 आ रहा है बच्चों, ये भी 3 आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3 3, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, फिर 36 3 जा 108, चलो भाई 108 हो गया हमारे पास, इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास, इंटू 7 हो जाएगा, 7 5 35, तो 108 इंटू 35 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो बच्चों, जितना हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। बच्चे देखो यहाँ पर कहीं इवेंट में हमारे पास ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम में तो होना नहीं चाहिए था, यानी कि ऑप्शन कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए कोई एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग आ रहा है बेटा, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट्स। बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास इसमें ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि आपका जब मिनिमम है तो एलसीएम होगा, और एलसीएम होगा तो बड़ा नंबर आएगा हमारे पास, तो यानी कि ऑप्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, वो क्या कह रहे हैं, द एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108 इज। बच्चों एलसीएम पूछ रहा ना, एलसीएम तो भी आप निकाल लेते, जल्दी से 35 का मल्टीप्लाई 108 में करवा लो, तो 108 मल्टीप्लाई 35, ठीक है ना। चलो भाई मल्टीप्लाई करवा लो, तो 5 8 जा 40 40 की 0 कैरी 4 4 5 का 0 में तो 4 हमारे पास ऐसे जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है ना। 3 8 जा 24 की 4 कैरी ओवर 2 जाएगी हमारे पास, 3 का 0 करवाएंगे 0, तो 2 हमारे पास ऐसे आ जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो गया, फिर 0 4 4 8 5 2 7 3 3 7 8 0, कहीं ऑप्शन है क्या, यस देखो 3 7 8 0 बच्चों, ऑप्शन ए हमारे पास दिख गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों हमारे पास हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 3 7 8 0, जो कि हमें नजर आ गया। अब क्या पूछ रहा है बच्चों इसके बाद, ठीक है ना। The product of HCF and LCM of 60, 84 and 108 क्या करवा रहा है, प्रोडक्ट करवा रहा है। The product of HCF and LCM, बच्चों HCF और LCM का प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है ना। चलो भैया HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। बच्चों देखो अब प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM, बच्चों अभी आपने LCM कितना निकाला था बताइए, आपने अभी जो एलसीएम निकाला बच्चों वो कितना था हमारे पास 3780, कितना था बच्चों हमारे पास एलसीएम जो हमारे पास आया था वो कितना आया 3780 आया, और बच्चों हमारे पास एचसीएफ कितना निकाला अभी आपने, तो एचसीएफ आपने 12 निकाला था, तो क्यों ना बच्चों हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट पूछ रहा ना बच्चों, यानी कि प्रोडक्ट की बात कर रहा, तो हम लोग क्या करवाएंगे बच्चों, इनका प्रोडक्ट करवाएंगे, तो 3780 है ना, 3780 मल्टीप्लाई 12, 12 का मल्टीप्लाई बच्चों 0 में करवाएंगे तो 0 हो जाएगा हमारे पास, फिर 12 8 जा 96, 96 की 6 कैरी 9 हो गया हमारे पास, 12 7 जा
84। अब 84 बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 9 को ऐड कर देंगे, तो 84 में तो 93, तो 93 की 3 कैरी ओवर 9 हो गया हमारे पास। 12 3 जा 36, 36 में फिर हमने बच्चों क्या करा, 9 को ऐड कर दिया, तो 45 हो जाएगा हमारे पास, तो 45 हो गया। तो 45,360 बच्चों क्या ऑप्शन में है क्या, 45,000। देखिए ऑप्शन ए ये भी नहीं हो रहा, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी 45360, 45360 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर निकल आया। तो हमारे पास प्रोडक्ट इस तरीके से निकलेगा। 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स। बच्चों 108 को हम लोग किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं बताइए। तो 108 यानी कि आपका बच्चों ये था। बच्चों 2 कितने बार आया हमारे पास, तो 108 के जो फैक्टर्स निकाले थे, पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखिएगा, हम लोग 108 के प्राइम फैक्टर्स को राइट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है बच्चों 108, बच्चों क्या है 108 के प्राइम फैक्टर्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 3 मल्टीप्लाई 3 बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग 3 की पावर 3 लिख देंगे। तो बच्चों देखो यही क्या हमारे पास कोई ऑप्शन हो रहा है क्या, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, नहीं भाई ये तो गलत हो गया, हमें 2 की पावर 2 चाहिए ना। 2 की पावर 3 ये भी गलत हो जाएगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 नहीं, 3 की पावर 2 नहीं होती, हाँ 3 होती तो हमारा आंसर हो जाता गलत। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो लो भाई बिल्कुल सेम रियल नंबर्स के जो क्वेश्चंस पिछली वाले में थे, सेम वही क्वेश्चन देखो दोबारा सीबीएसई, यानी कि क्वेश्चन का मेथड पैटर्न तो सेम ही चल रहा है ना। तो बच्चों घबराना नहीं, इसी टाइप की क्या है आपको एग्जाम में मिलने वाली है केस बेस, जो कि रियल नंबर से अगर आई तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सीबीएसई ने थर्ड हमारे पास केस बेस क्या दिया, तो देखो A mathematics exhibition is a being conducted in your school, यानी कि अगर आपके स्कूल में बच्चों क्या है एक क्या करी गई, एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन लगाई गई है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, यानी कि गणित प्रदर्शनी लगाई गई है, ठीक है ना। वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री, यानी कि एक आपका दोस्त जो है वो बच्चों क्या कर रहा है, एक फैक्टर ट्री बना रहा है, ठीक है ना। ही हैज सम डिफिकल्टी, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ कठिनाई आ रही है, एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर्स ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर आंसर देना है, जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है, ठीक है ना। चलो बच्चों देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी बच्चों हमारे पास जो ट्री बना ना वो कैसा बना है, पहले हम भी अगर आपको बनाए तो ट्री बच्चों कैसा बना हमारे पास, देखिए बच्चों ट्री हमारे पास ये बना है। पहला हमारे पास बच्चों ये है, ये हमारे पास उसने एक्स दे दिया, क्या हमारे पास एक्स है। फिर इस एक्स के बच्चों हमारे पास यानी कि फैक्टर्स आ गए। बच्चों एक्स के जो फैक्टर्स हमारे पास है वो क्या है बच्चों हमारे पास, तो 5 एंड 2 7 8 3 है, ठीक है ना। 5 एंड 2 7 8 3 बच्चों ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास इसके हो गए, ठीक है ना। इसके इसका बच्चों क्या हमारे पास y एंड 2 5 3, बच्चों क्या हमारे पास इसके फैक्टर्स, यानी बच्चों क्या हमारे पास y एंड 2 5 3, बच्चों ये फैक्टर्स हो गए हमारे पास, ठीक है ना। फिर बच्चों क्या हमारे पास 11 एंड z, बच्चों इसके जो फैक्टर्स हमारे पास बच्चों ये क्या 11 है, ठीक है ना। और बच्चों क्या हमारे पास ये हमारे पास z है। तो बच्चों फर्स्ट वाले वो आपसे क्या पूछ रहा है, ही आस्किंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। बताइए x की वैल्यू क्या होगी। बच्चों x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्यों ना बच्चों हम लोग क्या करवाएंगे, इन दोनों का जो हमारे पास नंबर्स यानी जो फैक्टर्स आए ना, बच्चों जो फैक्टर्स निकलते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं आपके, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आते हैं। तो क्यों ना बच्चों हम लोग क्या करवाएंगे, इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या करवाएंगे हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो देखो हमारे पास नंबर क्या है 2 7 8 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। बच्चों देखो 5 3 जा 15, 15 की 5 कैरी ओवर 1 हो गया, 5 8 जा 40, 40 और 1 41 की 1 कैरी ओवर 4 हो गया हमारे पास, 5 7 जा 35, 35 और 4 39 की 9 कैरी ओवर 3 हो गया हमारे पास, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, तो 13915 कहीं है क्या 13915,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लो भाई, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं मिली, ऑप्शन बी हमें बिल्कुल मिल गया, सही आंसर हमारे पास 13915 इज द करेक्ट आंसर। क्या पूछ रहा था बच्चों वो, वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है हमारे पास, 13915 इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। बताओ वाई की वैल्यू क्या होगी। बच्चों पहले हम लोग ट्री को देखते हैं, हमें यहाँ पर वाई कहां दिख रहा है। तो बच्चों देखो हमारे पास जो वाई है वो ये है। बताओ भैया वाई की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों अगर आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकालना है तो आप y की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। कितना हमारे पास 2783 और 253, क्या है 2783 और 253। बच्चों यानी कि अब हमें जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा। लेकिन सर अब हमें इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे कैसे। तो क्यों ना बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास है बच्चों इससे क्या होता है हमारे पास बीच में डिवाइड होगा। क्या होगा यहाँ पर, डिवाइड होगा। 253 बच्चों 253 बच्चों कितने बार 10 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो जाएगा हमारे पास, तो 2530 यानी 10 का मल्टीप्लाई यानी 10 टाइम्स में नहीं जा रहा है ना बच्चों, 10 टाइम्स में नहीं जा रहा, तो यानी कितने बार में जाएगा, तो लगभग बच्चों यानी कि ये 11 टाइम्स में जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, ये 11 में। तो 253 से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे बच्चों 2783 में, बच्चों कितने टाइम्स में जाएगा बच्चों ये, तो बच्चों ये हमारे पास 11 टाइम्स में जाएगा। तो बच्चों 11 देखिए कहीं हमारे पास ऑप्शन है क्या, तो 23 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 11, यस 11 इज द करेक्ट आंसर। आप डिवाइड करके देख लो बच्चों, 253 से 2783 11 टाइम्स में ही कैंसिल होता है। आप करके देख लो, डाउट हो तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। अब क्या पूछ रहा है बच्चों, बताओ जेड की वैल्यू क्या होगी। फिर हमारे पास वही सिस्टम आ गया, एक हमारे पास है एक नहीं है। बच्चों यहां पर हमने क्या बताया था आपको, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड। अगर हमें हमारे पास नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर वाले में डिवाइड होगा। बच्चों 253 से बच्चों 11 कितने बार में आएगा, तो 11 2 जा 22 हो गया। देखो करके देख लो, 253 अपॉन 11, 11 2 जा 22, कितने बचे हमारे पास, 3 बचे ना, 3 में ऐड हो जाएंगे 33 हो जाएगा ना, 11 3 जा 33। देखो कहीं 23 आंसर आ रहा क्या, 22 नहीं होगा, 23, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लो भाई 23 आ गया। देखा ना कितना इजी क्वेश्चन आपने इस केस बेस्ड में आए ना। बस क्या है बच्चों, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। सारे जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना वो कंसेप्चुअल हैं। कैसे हैं बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब क्या पूछ रहा है आपसे वो, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज। बच्चों ये 13915 जो है वो क्या है। अब बच्चों ये तो बताने की हमें जरूरत नहीं है। 1395 इज यानी लास्ट में कैसा नंबर है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो आप बोलोगे सर इसकी यूनिट डिजिट तो 5 है, और बच्चों जिसके लास्ट में 5 होता है उसके तो प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। यस सर प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं, तो बच्चों जब प्राइम फैक्टर निकले तो यानी कि नंबर कैसा होगा हमारे पास, कंपोजिट होगा। तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों हमारे पास जो 13915 होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नहीं होगा। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। नंबर कोई ना कोई तो होना चाहिए, एंड इवन नंबर, तो इवन तो कहीं से नहीं है भैया, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, और जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, वो तो कभी भी क्या होते हैं बच्चों, इवन होते ही नहीं है, वो तो क्या होते हैं हमारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, क्या बताना है यहाँ पर, प्राइम फैक्टर बताना है। किसके प्राइम फैक्टर पूछ रहा है आपसे, तो पूछ रहा है 13915 के प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स पूछा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेके आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो भैया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो भैया डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर देंगे। किससे बच्चों, डिवीजन मेथड से। तो हम लोग बच्चों किससे करेंगे, चलो करके देख लो कौन सा आंसर निकल सकता है इसके लिए। तो देखो क्या 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 तो होगा नहीं, 3 4 जा 12 करो, फिर 3 बचेगा 1 यहाँ पर, 3 6 जा 18, फिर करेंगे हम लोग। तो बच्चों 3 से तो हमारे पास ये जाएगा नहीं, तो डायरेक्टली 5 से कर लो भैया, 5 से तो चला जाएगा ना, क्योंकि जब लास्ट में 5 है तो किसी से जाए या ना जाए, 5 से तो जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 5 2 जा 10, कितना बचा बच्चों हमारे पास, यहाँ पर 3 बचेगा, 39 हो जाएंगे, फिर 5 7 35 हो जाएगा बच्चों, कितने बचेंगे 4 41 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, 2783 आ गया। अब बच्चों 2783 देखो अभी बच्चों किससे गया था हमारे पास, 11 से गया था बच्चों। चलो भाई 11 से कर दो, 11 2 जा 22, 5 बचेंगे, 58 हो जाएगा, तो 11 5 जा 55,
3 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11 3 जा 33। बच्चों 33 253 आ गया, फिर किससे गया था बच्चों, फिर 11 से गया था सर। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको 11 से फिर कर देंगे, 11 2 जा 22, 3 बचेंगे, यहां मिल जाएंगे 11 3 से 33। फिर बच्चों 23 1 जा 23, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। बच्चों देखो हम लोग क्या बच्चों 5 एक बार आया, बच्चों 11 कितने बार आया हमारे पास 2 टाइम्स, तो 11 की पावर 2 कर देंगे। 23 बच्चों कितने बार आया 1 टाइम, 23 को हम लोग 1 टाइम कर देंगे। बच्चों बताओ यहाँ पर कोई ऑप्शन है, 5 11 की पावर 3 और 13 की पावर 2 नहीं होगा। 5 11 की पावर 3 23 की पावर 2 नहीं होगा। 5 11 की पावर 2 23। बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर। तो लो भैया हमारे पास सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना। तो ये थी आपकी रियल नंबर्स की 3 केस स्टडी जो कि आपकी सीबीएसई ने बच्चों 2024 और 25 के लिए क्या की बच्चों आपके लिए रिलीज की है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ देखो या ना देखो, इसको तो जरूर देख लो, क्योंकि ये तो बता रहे ना इस टाइप का हम देने वाले हैं पेपर में। आ जाओ भाई साथियों, इसको पहले देख लो, ये पेपर में आने वाली है, ठीक है ना। चलो तो बच्चों ये थी आपके रियल नंबर्स की 3 केस स्टडी जो आपकी सीबीएसई ने रिलीज की है। फर्स्ट हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास ये है, एंड थर्ड ये हमारे पास है। अब इसके बाद हम लोग बच्चों किसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो आपकी होगी चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। यानी कि पॉलिनोमियल्स की भी उन्होंने कितनी रिलीज की है, तो पॉलिनोमियल्स की भी उन्होंने आपके लिए 3 केस स्टडी रिलीज की है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पॉलिनोमियल्स केस स्टडी फर्स्ट क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट हमारे पास the below picture are few natural examples है ना parabolic shape which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arc is an arc in the shape of parabola. In structures their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and आर्किटेक्चर्स इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। यानी कि आप बच्चों देखिए यहां पर उसने कुछ नेचुरल एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि वाटर देखते होगे आप ना, कोई डैम देखते होगे, तो आप देखते होगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है ना। ब्रिजेस देखते हैं हम, ब्रिजेस के बाद बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी कर्व्ड शेप देखते हैं, है ना। हम लोग आर्किटेक्चर्स देखते हैं, तो जो वो इस शेप में कोई भी ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना, कोई बच्चों हमारे पास ऐसा बनता हुआ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना बच्चों, कोई हमारे पास ऐसा ऐसा है ना बच्चों, कोई हमारे पास ऐसा ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है बच्चों, आर्किटेक्चर स्पेसिस है। क्या हमारे पास ये आर्किटेक्चर स्पेसिस है। तो हमें यहां पर देखो पूछ रहा है, तो देखो बच्चों क्या क्या पूछ रहा है, आप आंसर दो इसके, ठीक है ना। देखिए इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओहो क्या पूछ रहा है सबसे पहले कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसकी पूछा बच्चों, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, a b एंड c। बच्चों जो a b c है वो क्या होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बच्चों यानी कि वो होती है जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों वो होती है हमारे पास किसकी, पॉलिनोमियल की, किसकी बच्चों, तो पॉलिनोमियल की पूछ रहा है। फिर ध्यान रखना बच्चों, तो बच्चों पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है बच्चों, वो क्या होती है पॉलिनोमियल की, तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ओके फिर मैंने आपको बताया ना क्लास में बच्चों ए बी सी क्या होते हैं हमारे पास, तो ध्यान रखना बच्चों ए बी एंड सी, ठीक है ना बच्चों, ए बी सी के होते हैं हमारे पास, तो बच्चों ये हमारे पास क्या होते हैं तीनों, ध्यान रखना बच्चों ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ये रियल नंबर्स तो हो गए, लेकिन यहां पर बच्चों जो ए है ना, ए हमारे पास नॉन जीरो होगा, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो एन होगा हमारे पास, सॉरी जो एन होगा वो हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपका ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल तो बनेगा बच्चों, पॉलिनोमियल तो बनेगा, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसलिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों क्वाड्रेटिक कब बनता है हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक तब बनता है जब पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, तब भी तो क्वाड्रेटिक बनेगा। अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा, bx प्लस का c बचेगा, अगर bx प्लस का c बचेगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा,
पॉलिनोमियल तो कहलाएगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। इसलिए ए हमारे पास क्या है बच्चों, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो यानी कि ए की वैल्यू क्या रहेगी, कोई भी रियल नंबर रह सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बच्चों, हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है, ऑल आर रियल नंबर्स। हाँ, सभी रियल नंबर से हम एग्री हैं इनकी बात से, सभी नंबर क्या है हमारे पास, रियल नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि फंसा रहा है भाई धीरे धीरे में, ठीक है ना। ऑल आर रियल नंबर्स, नहीं भैया, अभी हम इस पर टिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम आगे के ऑप्शन पढ़ लेना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं बच्चों, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सारे ऑप्शंस को रीड नहीं करते हैं। उन्होंने फर्स्ट वाला देखा, उन्होंने टिक करा, लेकिन उसके नीचे भी तो देखो कुछ और तो नहीं कह रहे ना, कहीं कुछ और तो अच्छी चीज तो नहीं दे रहा है आपको। वो देखो, ऑल आर रेशनल नंबर, चलो इसको काट दो, रेशनल नंबर तो हमारा कहीं से भी नहीं होने वाला है, इसको हटा दो, ठीक है ना। फिर कह रहा है ए इज नॉन जीरो, अरे वाह, हमारी वाली बात बोल रहा है बच्चों। वो तो क्या कह रहा है, ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड ए एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। ओहो माय गॉड, जो अभी सर ने भी आपको बताया, बिल्कुल सही बात बोल रहा है बच्चों। क्या ए हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर होगा, रियल नंबर तो होगा, लेकिन कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, एंड बी एंड सी आर रियल नंबर, वो भी रियल नंबर होंगे। ऑल आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हटा दो भैया, नहीं होगा। तो बच्चों हमारे पास यहां पर कितने ऑप्शन फंस रहे हैं, 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, एक तो ए वाला फंस रहा है, दूसरा हमारे पास सी वाला फंस रहा है। लेकिन बच्चों रियल नंबर की तो बात हो गई ना, सारे रियल नंबर तो होंगे, लेकिन उसमें से ए कैसा रहेगा, ए हमारे पास नॉन जीरो होगा, इसलिए हम ए के साथ नहीं जाएंगे। हम किसके साथ जाएंगे बच्चों, हम यहाँ पर आपके सी के साथ जाएंगे। हम सी के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि उसने यहाँ पर बिल्कुल बात को एकदम अच्छे से क्लैरिफाई करा है, क्लियर करा है। क्या कह रहा है, ए जो हमारे पास होगा वो ए इज द रियल नंबर, लेकिन ए इज नॉन जीरो रियल नंबर होगा, ठीक है ना। चलो, तो ऑप्शन सी बच्चों हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसलिए हम लोग कहां पर जाएंगे, तो हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। विद्या हट वाली टीम कहां जा रही है आपकी, तो ऑप्शन सी के साथ जा रही है। ध्यान रखना, बाकी क्लास क्या करवा रही डजंट मैटर, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम कहां पर जाएंगे, तो हम सी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। चलो, इसके बाद बच्चों क्या कह रहा है आपसे, वो सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कह रहा है, जो बच्चों रूट्स हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यानी बच्चों वो क्या पूछ रहा है, हमारे पास अगर क्या बच्चों, जो हमारे पास क्या जो रूट्स आने वाले हैं वो इक्वल हैं बच्चों, किसके इक्वल है बच्चों, जो वो इक्वल हो रहे हैं बच्चों, वो डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल हो रहे हैं ना, किसके, वेयर द डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अगर कोई भी बच्चों रूट्स हैं, क्या बच्चों हमारे पास, आपको पता है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बच्चों, क्या जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट निकलते हैं, तो 2 रूट निकलते हैं। अब यहां पर जो रूट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हो सकता है डिस्टिंक्ट रूट निकले, हो सकता है इक्वल रूट निकले, हो सकता है रूट नहीं निकले। तो यहां पर वो यही पूछ रहा है बच्चों कि हमारे पास अगर इक्वल रूट हो तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा रहता है, जो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac है बच्चों, उसके पास हमारे पास इक्वल रूट कब निकलते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जब डी क्या होता है हमारे पास, डी इक्वल होता है 0 के, क्या जब डी इक्वल होगा बेटा 0 के, तभी हमारे पास क्या होंगे, तभी हमारे पास इक्वल रूट निकलते हैं। और जब तक हमारे पास डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, तब तक आपके पास यहां पर इक्वल रूट नहीं निकलेंगे। जो रूट निकलते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डिस्टिंक्ट रूट होंगे बच्चों, कैसे होंगे आपके, डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, ना कि इक्वल रूट निकलते हैं। इक्वल रूट हमारे कब निकलते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। क्लियर, ओके। अब थर्ड वाले में देख लो बच्चों, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, यानी बच्चों यहां पर अल्फा ऐसे लिख दो और 1 अपॉन अल्फा बच्चों यहां पर ऐसे लिख दो, ठीक है ना। इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है बच्चों, हमारे पास जीरोस हैं, क्या है ये, जीरोस हैं। तो क्या पूछ रहा है, पॉलिनोमियल जो हमारे पास है बच्चों वो ये है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 8k, देन द वैल्यू ऑफ k, बताओ भैया k की वैल्यू क्या रहने वाली है,
तो बच्चों आप k की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो ध्यान रखना बच्चों, k की वैल्यू हमारे पास अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके सर, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर देखो अल्फा दे दिया उसने, 1 अपॉन अल्फा दे दिया। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? बच्चों k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? तो 4 होगी, 1 अपॉन 4 होगी, माइनस का 1/2 होगी, या फिर हमारे पास 2 होगी। कैसे निकालेंगे हम लोग k की वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे बताइए, कैसे फाइंड करोगे आप लोग? कंफ्यूज हो रहा ना? तो भैया आप लोग को अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा ये क्या है, जीरोस है ना। जब हमारे पास जीरोस दे दिए तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते ना, पता है ना। जब आप सम ऑफ जीरोस करोगे तो बच्चों सम ऑफ जीरोस में हमारे पास यहाँ पर क्या निकलेगा? तो आप कहोगे सर सम ऑफ जीरोस में तो हमारे पास देखो यहाँ पर अल्फा प्लस का 1 अपॉन अल्फा करोगे ना। ओके, तो जो क्या होता है हमारे पास सी अपॉन ए होता है हमारे पास, है ना, सी अपॉन ए होता, सॉरी सम करें ना तो माइनस का बी अपॉन ए होगा हमारे पास, ठीक है ना। और बच्चों यही अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा करेंगे इज इक्वल टू, तो सी अपॉन ए होगा हमारे पास, ठीक है ना। बच्चों सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो आप कहोगे सर सी की वैल्यू तो हमारे पास 8 की है ना, तो हमने यहाँ पर कितना कर दिया, 8 के कर दिया, ठीक है ना, 8 के कर दिया अपॉन बेटा ए की वैल्यू क्या हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या होगा, दोनों कट जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू 8 के अपॉन 2 हो गया ना। बच्चों 2 को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ना, तो 2 यहाँ पर आएगा हमारे पास, तो 2 इज इक्वल टू, तो 8 क्यों हमारे पास, 8 को नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन 4, तो बच्चों देखो ऑप्शन बी मिल गया ना 1 अपॉन 4। जब हम लोग बच्चों के को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे ना, तो यानी बच्चों के इज इक्वल टू, तो 2 अपॉन सॉरी 8 अपॉन 2 होगा, 2 अपॉन 8 नहीं 2 अपॉन 8 हो जाएगा हमारे पास, 2 1 2 2 4 8, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। बच्चों k की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास? तो सर आप कहोगे सर k की वैल्यू तो हमारे पास 1 अपॉन 4 निकल रही ना, लो भाई एक बार में निकल आई ना, कंफ्यूज नहीं होने का। यानी कि k की वैल्यू पूछा था ना, निकल आई ना k की वैल्यू, क्या निकल रही है k की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 4 निकल रही है सर। ओके चलो, क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों अगर ग्राफ में क्या हो बच्चों हमारे पास, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह रहा है ना, अगर बच्चों हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, बहुत अच्छे समझना इस वाले क्वेश्चन को भी, क्या कह रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 कह रहा है। बच्चों 1 को वहां पर ले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा ना। ओके बच्चों वैल्यू ऑफ अगर हम लोग इसकी निकालेंगे ना तो रूट करेंगे ना, तो जो x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 1, हम लोग कभी नहीं लिखते ना इसको, तो यानी कि बच्चों जब कभी नहीं लिखते तो x की वैल्यू चुके पास माइनस का 1 और प्लस का 1, यानी कि बच्चों इस तरीके से हमारे पास क्या यहाँ वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। तो पूछ रहा है द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या निकलना है हमारे पास, तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, क्या बच्चों वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर। बच्चों ये तो पहले जब x की वैल्यू ही है तो वो x पर क्यों भैया इंटरसेक्ट करेगा, बताना। आपको पता है ना, जब बच्चों हमारे पास क्या है, जब y की वैल्यू 0 होती है तब हम लोग x एक्सिस पे जाते हैं, जब x की वैल्यू 0 होती है तब हम लोग y एक्सिस पे जाते हैं ना। ये तो पढ़े होगे ना भाई, ग्राफ तो पढ़े है ना सभी ने। बच्चों ये क्या है x, ये x डैश, ये y और ये क्या y डैश, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नंबर आते हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये बच्चों कैसे होंगे हमारे पास, पॉजिटिव भी होंगे हमारे पास, और बच्चों नेगेटिव हमारे पास ये होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब बच्चों क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। अगर हम लोग यहाँ पर लाई कर रहे हैं तो यानी कि y 0 है ना हमारे पास, या हम लोग यहाँ पर लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 है ना हमारे पास। तो वो क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कैसे मान ले भाई, टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, नहीं, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, आइदर टचेस और इंटरसेक्ट एक्सिस। तो भैया ना तो ये टच करेगा, क्या ना तो ये टच करेगा और ना ही बच्चों क्या करेगा हमारे पास इंटरसेक्ट करेगा बच्चों किसको, एक्स एक्सिस को, क्योंकि एक्स की तो वैल्यू हमारे पास आ रही है ना। तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, क्लियर, क्योंकि ये एक्स पर ही तो है, क्या है, एक्स पर ही तो है, तो इसलिए हमारे पास नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, क्लियर हो गया। ओके चलो अगला क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट देखो 5 वाला क्या कह रहा है, if the sum of the roots is minus का p and product of the root is minus 1 upon p then the quadratic polynomial। वाह, अब आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो सर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बताएंगे,
तो ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे देखो उसने डायरेक्ट तो नहीं पूछा ना, और डायरेक्ट पूछेगा भी नहीं, बहुत ही इजी हो रहा, हलवा क्वेश्चन हो गया ना। तो यानी कि वो आपसे केस बेस में तो पूछ सकता है भैया, एक नंबर में तो पूछ देगा ना। आपको बच्चों उसने क्या करा है, उसने आपको यहाँ पर रूट दे दिए बच्चों, क्या उसने आपको जीरोस दे दिए, रूट दे दिए ना। बच्चों हमारे पास अल्फा प्लस का बीटा कितना है, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस का पी है सर, माइनस का पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बच्चों यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, तो आप कहोगे सर ये तो हमारे पास माइनस का 1/p हो गया, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, जब उसने रूट्स दे दिए हमारे पास, यानी हम ये बोल सकते हैं अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया हो, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया हो, जब वो हमें ऐसा कुछ गिवन कर दे और आपसे पूछे व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अब तब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे यहां पर यूज करेंगे बच्चों, तो वो क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास रूट्स गिवन है, जीरोस गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर को तो आपने ऐसे ही नोट डाउन कर दिया ना, यस सर, माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, माइनस का पी है, और अंदर माइनस, बाहर माइनस है ही, अंदर माइनस हो गया, माइनस माइनस बाद में प्लस कर देना, प्लस ऐसी कर दो, अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, तो माइनस का 1/p, तो हमने यहाँ पर माइनस का 1/p लिख दिया। ओके, फिर एक्स स्क्वायर वी नोट डाउन एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस का p, अब माइनस प्लस माइनस 1/p, ठीक है ना। कहीं ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, कहीं ऑप्शन दिख जाए तो लगा दो, वरना भी सिंपल बाद में करते रहना। तो एक्स स्क्वायर प्लस का p, यहां पर देखो x था तो x लगा दो, यहां पर यहां भी x लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस का 1/p, भैया देखो एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस का 1/p, बेटा देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस का 1/p, तो हम तो भैया ऑप्शन सी की साइड जा रहे हैं, है ना। अगर आप लोग बताओ आप लोग किसकी साइड जा रहे हो, ऑप्शन ए की साइड जा रहे हो, बी की साइड जा रहे हो, सी की साइड जा रहे हो, डी की साइड जा रहे हो, मेरे लिए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये पॉलिनोमियल की फर्स्ट केस स्टडी है जो सीबीएसई ने आपके 2024-25 एग्जाम के लिए रिलीज की है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं अगली क्या है बच्चों, इसी की नेक्स्ट पॉलिनोमियल की क्या है हमारे पास, देखिए देखिएगा, एन आसन इज अ बॉडी posture originally and still a general term for a sitting meditation pose and later extended in hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or positions adding है ना reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses। यानी कि आप देखते हो ना कितना क्रेज है भाई, योगा यानी एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है उसने कुछ पोज दे रखे हैं आपको, कैसे पोज स्टूडेंट्स, तो उसने जो आपको पोज दे रखे हैं वो उसने कुछ आसन पोजेस दे रखे हैं, यानी कि जो हमारा योगा है, मेडिटेशन हो गया है ना, चक्रासन हो गया है ना, तो सारे उसने कुछ पोज आपको यहां पर दे रखे हैं ना। तो देखो क्या कह रहा है, बैलेंसिंग पोजेस इन द फिगर वन कैन ऑब्जर्व दैट पोजेस कैन बी रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बात है, यानी कि देखो उसने बच्चों योगा में भी आपकी गणित लगा दी है, क्या योगा में भी उसने आपकी गणित लगा दी है। अगर कोई व्यक्ति बच्चों क्या कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति है योगा कर रहा है, तो उसने भी देखो यहां पर देखो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर भी उसने आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात पूछ ली है। क्या बात है भाई, ठीक है ना। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शेप ऑफ द पोज शोन इज, बच्चों आपके पास जो पोज बने हैं वो कैसे बने, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आई थिंक जो है बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये पूछ देगा। क्या देखो पोज हमारा जो ऐसे, यानी कि अगर हम क्या है बच्चों हमारे पैर क्या जमीन पे और अपने हैंड भी क्या कर रहे हैं हम लोग जमीन पे रख रहे हैं, तो जो बॉडी हमारी बन रही है बच्चों वो यूं बन रही है, कैसे बन रही है, बस यूं बन रही है, ठीक है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं बच्चों
किसी की बॉडी सेम ऐसी बन जाएगी, नहीं, किसी की बच्चों ऐसी बॉडी बनेगी, किसी की बच्चों बॉडी ऐसी बनेगी, ठीक है ना, अलग अलग शेप से बनेगी ना, पॉजेस तो अलग अलग बनाएंगे ना सब लोग, ठीक है ना, कोई बच्चों ऐसा कर रहा है तो कोई ऐसा करेगा कोई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर उन्होंने 3 पिक्चर दे रखी है आपसे त्रिकोण आसन की, ठीक है ना। ये बच्चों क्या हमारे पास त्रिकोण आसन हो गया यहाँ पर, है ना, अर्ध चक्रासन हो गया, अधमुख आसन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट आपसे पोजेस दे रहा है ना, ठीक है। तो पूछ रहा है द शेप ऑफ द पोजेस, जो तीनों तीनों आसन में, तीनों आसन में जो पोजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, शोन हो रहे हैं, तो वो क्या दिखा रहे हैं, वो किसको डिफाइन कर रहे हैं? क्या वो एक स्पाइरल को डिफाइन कर रहे हैं, क्या वो एक एलिप्स को डिफाइन कर रहे हैं, क्या वो एक लीनियर है, या वो एक पैराबोला है? तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ये हमारे पास इस टाइप के जितने भी क्या, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास इस टाइप के क्या बनते हैं, फिगर बनते हैं, इन फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन फिगर्स को हम लोग पैराबोला बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इनको हम लोग पैराबोला बोलेंगे। स्पाइरल तो बच्चों, स्पाइरल तो हमारे पास ऐसी होती ना, स्पाइरल तो कहीं नहीं बन रही ना, हटा दो इसको। तो ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया यार, है ना। एलिप्स में जाते हैं तो एलिप्स तो हमारा बनता नहीं है ना, तो एलिप्स तो बच्चों आपका ऐसा कुछ बनता है ना बच्चों। ये एलिप्स कहां बन रहा है हमारे पास, इसको भी कैंसिल कर दो। लीनियर बच्चों, लीनियर क्या होता है, यानी कि जो स्टेट जाएगी ना, तो ये तो स्टेट तो जान नहीं रहे ना, तो इसको भी तो कैंसिल कर देंगे हम लोग। स्टेट भी नहीं होगा हमारे पास, लीनियर भी तो नहीं है, बच्चा कौन हमारे पास, पैराबोला। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोग कहां जाएंगे, यहाँ पर बी डी की साइड जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, पैराबोला है, ठीक है ना, क्योंकि ये पैराबोला को ही देख रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखो द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, यानी बच्चों डाउनवर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, यानी बच्चों डाउनवर्ड्स जब हमारे पास होता है, तो हमारे पास जब डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स दो चीजें पूछता है बच्चों, क्या डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, तो इसको हम लोग क्यों ना अच्छे से क्लियर कर लें बच्चों। देखो एक होगा हमारे पास डाउनवर्ड्स, ठीक है ना बच्चों, एक हो गया हमारे पास डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, और बच्चों एक होता है हमारे पास अपवर्ड होता है, ठीक है, होता है हमारे पास अपवर्ड्स, ठीक है ना बच्चों, एक होता है डाउनवर्ड्स और एक होता है अपवर्ड्स। डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, यानी पैराबोला में पूछना बच्चों। अगर डाउनवर्ड्स में पूछे तो डाउनवर्ड्स में जो ए होता है वो लेस देन होता है बच्चों, क्या ए लेस देन 0। डाउनवर्ड्स में ए जो होगा वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा? हमारे पास 0 से छोटा होगा, किसमें? डाउनवर्ड्स में। अगर अपवर्ड्स की बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो अपवर्ड्स में बच्चों होता है हमारे पास जो ए होता है बच्चों, वो ग्रेटर होता है बच्चों, किससे? तो 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है ना। ये डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स की कहानी हो गई। डाउनवर्ड्स पूछे तो ए लेस देन 0, एंड अगर अपवर्ड्स की बात पूछेगा तो ए ग्रेटर देन 0। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे वो, यहां पर देखो द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स इफ ये हमारे पास कब होगा बच्चों? देखो हमारे पास ये बच्चों कब होगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है ना, ये ए 0 नहीं होगा, तो ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पर ऑप्शन ए में, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू 0 होगा तब, नहीं भैया ए इज इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ बच्चों को होगा हमारे पास, इसको ऐसा कर दो, ठीक है ना। अब इसको हमारे पास हमने ऐसा कर दिया, ठीक है ना बच्चों। बी जो है हमारे पास, क्या हमारे पास, एक मिनट, ए जो है वो लेस देन और इक्वल होगा 0 के, हटा दो बिल्कुल इसको। ए जो है वो इक्वल होगा 0 के, नहीं, ए लेस देन 0 या ए ग्रेटर देन 0। तो अभी हमने क्या बताया बच्चों, हम लोग जहां पर डाउनवर्ड्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो डाउनवर्ड्स में क्या होगा हमारे पास, ए जो होगा वो लेस देन होगा, किससे? 0 से। इक्वल भी नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों, इक्वल भी नहीं होता है, क्या होता है बच्चों हमारे पास, लेस देन होता है। तो ए लेस देन 0 बच्चों हमारे पास क्या है, तो ऑप्शन सी में है। तो हम लोग कहां जाएंगे बच्चों, ऑप्शन सी की साइड जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो अगला देखो बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे वो, इन द ग्राफ, सभी को ग्राफ दिखाई दे रहा है ना? यस सर, ग्राफ दिखाई दे रहा है। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, तो ग्राफ में हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस हैं बच्चों, आर देयर द पॉलिनोमियल, बच्चों पॉलिनोमियल के बच्चों जो ग्राफ है हमारे पास वो ये बना है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो देखो भैया बना के आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ग्राफ क्या बना हमारे पास, ठीक है ना बच्चों, ये हमारे पास क्या, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, आगे खींच दोगे, ये 5, ये 6, ठीक है ना बच्चों। हमारे पास देखिए ये कहां से जा रहा है बच्चों, तो ये हमारे पास यहां से जा रहा है, ये ऐसा पैराबोला बना है
बच्चों यहां पर देखिए 1 2, बच्चों यहां पर माइनस का 2 आ रहा ना, ये सब माइनस का 2 आ गया हमारे पास। 1 2 3 बच्चों कैसे होगा हमारे पास, नहीं 1 2 3 4 4 पे जा रहा है हमारे पास, फिगर के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों तो हमारे पास ये 4 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जा रहा है, ठीक है ना। बच्चों ये माइनस का 2 है और ये हमारे पास बच्चों क्या है 4 है, ठीक है ना। तो बच्चों वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस हैं, किसके, एक्स की बात कर रहा है यहां पर ना, जीरोस पूछ रहा है ना। तो 0 1 है, नहीं 2 है, 3 है, 2 है, 3 है। तो बच्चों देखो यहां पर कितना हमारे पास, एक बच्चों यहां पर आया और बच्चों यहां से बच्चों कहां गया हमारे पास, तो बच्चों यहां पर चला गया, तो बच्चों 1 2, बच्चों कितने जीरोस निकले हमारे पास, 2 निकल रहे ना। तो ध्यान रखना बच्चों, हम लोग एक्स एक्सिस को देख रहे हैं यहां पर बच्चों, एक तो हमारे पास ये टच हो रहा, एक हमारे पास पैराबोला यहां पर टच हो रहा। तो यहां पर जो जीरोस निकलेंगे स्टूडेंट्स वो कितने निकलेंगे हमारे पास, तो यहां पर 2 जीरोस निकलेंगे। कितने निकलेंगे हमारे पास, 2 जीरोस यहां पर निकलेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब द 2 जीरोस, अब जो 2 जीरोस आपने बता दी ना सर, कौन कौन से 2 जीरोस हमारे पास, तो द 2 जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ आर, बच्चों जो शो ग्राफ में जो जीरोस आपने बता दी ना, 2 जीरोस है, तो कौन कौन से उनको शो करवाओ जरा हमें। तो बेटा देखो कौन कौन से है, एक तो हमारे पास माइनस का 2 जीरो दिख रहा, एक हमें यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 2,4 नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो 2 है वो माइनस का होना चाहिए बच्चों, कैसा आएगा हमारे पास, तो 2 हमारे पास यहाँ पर माइनस का होगा तभी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। माइनस का 2,4, हाँ भैया ऑप्शन दिख रहा, माइनस 8,4 नहीं होगा, माइनस का सॉरी 2, माइनस 8 नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन बी की साइड हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्या है जीरोस हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बच्चों कौन कौन से हमारे पास जीरोस, तो 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3r। बच्चों तो हमारे पास जो जीरोस होंगे इसके वो आपके क्या क्या निकलेंगे। तो अब आप इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, सबसे इजी तरीका, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4√3x², 4√3x² है ना, 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3, प्लस का 5x माइनस का 2√3, प्लस का 5x माइनस का 2√3, ठीक है ना। बच्चों क्या पूछ रहा आपसे, पूछ के जीरोस पूछ रहा ना, तो जीरोस अगर आपके एग्जाम में पूछते तो आप उन जीरोस को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्या कोएफिशिएंट ऑफ x² है, क्या बच्चों, जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा उसका मल्टीप्लाई बच्चों हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो c वाला टर्म होता है हम लोग उसमें करवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई तो करवा देंगे लेकिन हम लोग उसको राइट नहीं करते हैं, क्या हम लोग उसको राइट नहीं करेंगे, अपने माइंड में ओरली हम लोग ऐसे रखते हैं लेकिन राइट नहीं करते हैं, ठीक है ना। बच्चों देखिए अब हम लोग क्या करवाएंगे बच्चों, यहां पर देखिए 4√3 है ना, 4√3 है हमारे पास, मल्टीप्लाई, फिर यहां पर कितना हमारे पास 2√3 है, तो 4 2 जा 8, तो 8 हो गया, √3 3 बन जाएगा हमारे पास, तो 8 3 जा 24। बच्चों कितना निकला हमारे पास 24 आ गया। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज करना है बच्चों जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 24 आ जाए और सिंबल क्या है माइनस है, माइनस करने पर हमारे पास 5 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, तो 8 3 जा 24 और 8 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा हमारे पास 5 बचेगा, ठीक है ना। तो जो 8 और 3 दो नंबर निकल आए ना, तो जो दो नंबर आप ले रहे हो 8 और 3 उनको जो हम लोग कहां पर स्प्लिट करते हैं, तो उन नंबर्स को जो हम लोग क्या करते हैं मिड टर्म में स्प्लिट करते हैं बच्चों, क्या उन नंबर्स को मिड टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो 4√3 को हमने ऐसे लिख दिया पहले 4√3x² प्लस कौन से नंबर ले रहे हैं बच्चों हम लोग, तो 8 है ना माइनस 3, ठीक है ना। बच्चों 8 माइनस 3 या 8 8 3 जा 24 और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ये x बचा, यहां पर x लिख दिया माइनस 2√3 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। फिर 4√3x² प्लस बेटा 8 का मल्टीप्लाई x में करवा देंगे हम लोग तो 8x हो जाएगा हमारे पास, फिर माइनस प्लस माइनस 3x माइनस 2√3, ठीक है ना। बच्चों कितने टर्म्स हो गए हमारे पास 1 2 3 4, बच्चों ये 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन 2 टर्म्स में से हम लोग कॉमन लेंगे। बेटा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले तो हमारे पास देखिए 4 यहां पर भी है, 4 यहां से निकल आएगा, बच्चों हम लोग 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, हमने 4 को बाहर कॉमन ले लिया बच्चों, कितना बचा हमारे पास,
तो √3। लेकिन बच्चों एक चीज और, यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों 4x को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे, कितनी जगह हमारे पास, तो √3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से बच्चों 8 कितने बार में आएगा। अब एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, जब एक एक्स बाहर ले लिया है बेटा, जब हमने एक्स स्क्वायर था एक एक्स बाहर ले लिया ना, ओनली 1x यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस। अब बच्चों 4 से 8 कितने बार में आएगा, 2 टाइम्स में, तो 4 2 जा 8, बच्चों एक एक्स था बाहर ले लिया, हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, माइनस। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर √3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 है, तो क्यों ना बच्चों हम लोग यहाँ से √3 को एक कॉमन ले लें। बच्चों हमने एक √3 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा हमारे पास, 3 था ना, √3 लिया ना, तो बच्चों √3, अब देखो 3 है बच्चों, 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, तो √3 मल्टीप्लाई √3 तो ले सकते हैं ना। बच्चों हमने एक √3 को बाहर ले लिया, लेकिन एक √3 तो हमारे पास बचेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर √3 हमने लिख दिया ऐसे ही, बच्चों एक्स था लिख दिया ऐसे ही हमने यहाँ पर, ठीक है बच्चों, माइनस था, ठीक है ना, बाहर आपने कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। बच्चों √3 आप बाहर ले चुके हो ना, कितनी जगह हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है ना। अंदर के दोनों सेम होना चाहिए, अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है कि हमारा सही है गलत है, तो अगर अंदर के दोनों सेम होंगे तो करेक्ट है, और अगर अंदर दोनों को सेम नहीं होंगे तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर √3x प्लस 2 है ना, एक बच्चों जो अंदर वाले हैं उनको हमने वन टाइम लिख दिया, अब जो आपने बाहर कॉमन लिया है उनको आप लोग वन टाइम राइट कर दीजिए, तो 4x माइनस का √3 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनको इक्वेट करेंगे जीरो के, तो जब इक्वेट करेंगे तो √3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ठीक है ना, √3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 2 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो √3x इज इक्वल टू माइनस का 2, x के पास बच्चों जो √3 वो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन √3 हो गया हमारे पास। बच्चों हमारे पास एक जीरो निकल आया। अब देखिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको भी हम लोग इक्वेट करेंगे, किसके, जीरो को इक्वेट करेंगे, तो 4x माइनस का √3 क्या कर दो, जीरो को इक्वेट कर दो, बच्चों माइनस का √3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो 4x इज इक्वल टू √3। बेटा x के पास जो 4 वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू √3/4 है ना। बच्चों हमारे पास जो जीरोस निकल रहे हैं वो क्या है, तो माइनस का 2 अपॉन √3 एंड √3/4। अब देखो ये कहीं ऑप्शन है क्या, माइनस का 2 अपॉन √3, माइनस का 2 अपॉन √3 एंड √3/4, माइनस का 2 अपॉन √3 नहीं आ रहा, गलत है, माइनस का 2 अपॉन √3 √3/4, 2 अपॉन √3 ये भी नहीं होगा क्योंकि माइनस चाहिए हमें, ये भी नहीं होगा हमारे पास, हटा दो, तो बच्चा ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही मिल गया। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माइनस का 2 अपॉन √3 एंड √3/4 आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड, है ना। चलो तो ये थी आपकी केस स्टडी सेकंड ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स की ये सेकंड केस स्टडी थी जो कि सीबीएसई ने आपकी एग्जाम के लिए रिलीज की है। इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलो अब इसी की लास्ट हम लोग बच्चों क्या थ्योरम को यानी कि केस स्टडी को देखते हैं जो कि सीबीएसई के द्वारा आपको दी गई है। लास्ट केस स्टडी क्या कह रहा है, जो कि किसके बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल्स की है, किसकी हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स की है। क्या कह रहा है देखो, basketball and soccer are played with a spherical ball. Even though an athlete dribbles the ball in both sports, a basketball player uses his hands and a soccer player use his फीट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स है ना वो अलग अलग अपने, कोई अपने हाथ का यूज कर रहा है तो कोई अपने पैर का यूज कर रहा है। यूजुअली सॉकर इज प्लेड आउटडोर एंड अ लार्ज फील्ड, और जो सॉकर है वो आपका कहां बच्चों, आउटडोर यानी कि घर के बाहर बड़े मैदान में खेले जाते हैं। एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इंडोर, और बास्केटबॉल प्लेड मतलब अंदर, घर के अंदर खेले जाते हैं ऑन अ कोर्ट, और कोर्ट में खिलाते हैं मेड आउट ऑफ वुड, यानी काय के बने होते हैं, कोर्ट हमारे लकड़ी के बने होते हैं। द प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस्ड ऑफ सॉकर बॉल एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। बच्चों तो हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, पैराबोला फॉर्म में आ रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रहा है यहां पर, देखिएगा किसकी, पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो बहुत ही इजी और अच्छी फिर आपको इसने यहाँ पर केस स्टडी दे दी है बच्चों। तो देखिए आपकी बच्चों नेक्स्ट केस स्टडी क्या है, ठीक है ना, क्या कह रहा है, तो देखिएगा द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन इज। बच्चों जो शेप यहां पर दिखाया गया, क्या जो शेप है बच्चों वो कौन सा शेप है। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए, सर हम शेप को कैसे देखेंगे, हमें शेप यहां पर कैसे दिखाई देगा। तो देखिए बच्चों देखो, यानी जो शेप होगा हमारे पास वो कैसा होगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों हमारे पास जो शेप होगा, यानी कि बच्चों ये शेप हमारे पास ऐसे बन रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों शेप कैसे बन रहे हैं हमारे पास, तो शेप हमारे पास बच्चों ऐसे बन रहे हैं, ठीक है ना। अभी लास्ट केस स्टडी में हमने आपको डिफाइन किया था ना बच्चों, लास्ट केस स्टडी में हमने आपको बताया था क्या, जब हमारे पास बच्चों इस तरीके से शेप बनते हैं तो वो शेप काय के होते हैं, किस चीज के बनते हैं। तो आप कहोगे द शेप स्पाइरल, अरे भाई स्पाइरल तो कतई नहीं होगा, बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर, स्पाइरल को तो काट ही दो, ये स्पाइरल तो कहीं बनते हुए नजर आ ही नहीं रहा है, मैं हटा दो इसको। तो एलिप्स का होगा, भाई एलिप्स भी हमारा ऐसा नहीं बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एलिप्स को भी यहां से हटा देंगे, ठीक है ना। क्या लीनियर होगा, फिर वही बात, लीनियर यानी स्ट्रेट तो है नहीं ना, लीनियर कैसे बन जाएगा सर, इसको भी हटा दो, लीनियर भी नहीं होगा ना, तो पैराबोला होगा। हाँ भाई ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये जो शेप है बच्चों वो किसको डिफाइन करता है हमारा, तो वो हमारा पैराबोला को डिफाइन करता है बच्चों, किसको डिफाइन करता है, तो पैराबोला को डिफाइन करता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बच्चों क्या होगा, हमारे पास पैराबोला होगा, ठीक है ना। बच्चों राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, तो राइट आंसर हमारे पास इसका पैराबोला हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ध्यान रखना बच्चों, यानी कि जो अगर आपको इस टाइप की कोई भी शेप दिख रहा है ना, फिगर पे तो नजर आ रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, वो पैराबोला होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। बेटा अब ये बताओ पहले, अभी हमने आपको दो चीजें दिखाई थी, एक हमने आपको डाउनवर्ड्स दिखाया था और एक हमने आपको अपवर्ड दिखाया था, क्या डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स हमने आपको दिखाया था, ठीक है ना। फिर समझ लो डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स को हम फिर एक बार डिफाइन कर रहे हैं बच्चों। देखो अगर बच्चों हमारे पास क्या हो, अपवर्ड हो, क्या हमारे पास अपवर्ड्स हो, एक हमारे बच्चों क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है ना। बच्चों एक होता है डाउनवर्ड्स और एक होता है हमारे पास बच्चों क्या, अपवर्ड्स, ठीक है ना। बच्चों अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों, यहाँ पर अपवर्ड पूछ रहा है। बच्चों डाउनवर्ड्स में क्या होता है हमारे पास, तो बच्चों ध्यान रखना डाउनवर्ड्स में जो हमारे पास ए होगा बच्चों वो लेस देन होगा बच्चों किससे, जीरो से। क्या होगा बच्चों हमारे पास, ए लेस देन जीरो होगा, क्या बच्चों किसमें, अपवर्ड्स में, किसमें, अपवर्ड्स में, ठीक है ना। नहीं बच्चों गलत 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 गलत, ऐसा ना करो, ठीक है ना। बच्चों देखो दो चीजें है ना, एक हमारे पास बच्चों क्या है, अपवर्ड से, एक हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड से, ठीक है ना। देखो बच्चों डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, ठीक है ना। बच्चों डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स में अब आप देखिए बच्चों, जो डाउनवर्ड्स होता है बच्चों उसमें होता है हमारे पास जो ए होता है बच्चों वो लेस देन होता है, क्या ए बच्चों क्या होगा, लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा बच्चों, हमारे पास जीरो से। ये इक्वल भी नहीं होगा, क्या इक्वल भी जीरो नहीं होगा, ओनली ए लेस देन जीरो, ठीक है ना। एंड अपवर्ड्स में बच्चों क्या होता है हमारे पास, तो बच्चों ध्यान रखना अपवर्ड्स में जो ए होगा वो ग्रेटर होगा बच्चों किससे, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है बच्चों, यहां पर सेकंड वाले पार्ट में जाओ, द ग्राफ ऑफ पैराबोला। बच्चों जो ग्राफ होता है बच्चों किसका, पैराबोला का, बच्चों वो ग्राफ हमारे पास ओपन अपवर्ड है इफ, अब वो ओपन अपवर्ड्स होगा तो बच्चों यानी कि ओपन अपवर्ड बोले तो बच्चों यानी यहां से खुला हुआ है ओपन अपवर्ड से, बच्चों अगर वो हमारे पास ओपन अपवर्ड से तो ए इक्वल जीरो होगा, बच्चों कतई नहीं होगा, हटा दो भैया, जीरो के बराबर तो होगा ही नहीं, हटाओ उसको। ए लेस देन जीरो ये भी नहीं होगा, ए ग्रेटर देन जीरो, यस अपवर्ड में इफ अपवर्ड्स ओपन है ना, तो जो हमारे पास जो अपवर्ड ओपन होगा तो ए ग्रेटर देन जीरो, यानी बच्चों ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो ग्रेटर होगी, क्या होगी बच्चों हमारे पास, ए की वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर होगी बच्चों किसकी, किससे, तो जीरो से बड़ी होगी, जीरो से ग्रेटर होगी, है ना, होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है ना। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्या पूछ रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। अब आपको यहां पर एक ग्राफ दिखाया गया, अब आप कहोगे सर ग्राफ थोड़ा छोटा सा है ना, थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है। तो ग्राफ को हम लोग थोड़ा यहां पर देखो हम बना रहे हैं और बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना आप इसको, ग्राफ को देखो बेटा, देखो ग्राफ आपका बच्चा ये बना है, ठीक है ना।
1 2 3 है ना, 3 4 5। फिर यहां पर आ जाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर 1 2 3 एंड 1 2 3। बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे वो? तो पूछ रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। पहले आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो, उसके बाद आप आंसर दो। इन द अबव ग्राफ, ऊपर जो ग्राफ है, हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस है, आर दियर फॉर द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के वहां पर पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस बन रहे हैं, वो जीरोस बताना है, ठीक है। तो बेटा देखो हमारे पास जो बच्चों यानी कि लाइन जा रही है वो किस टाइप से जा रही है बच्चों, वो हमारे पास देखिए यहां से आई, यहां पर गई, फिर बच्चों कहां से जा रही है, वो यहां पर जा रही है बच्चों, फिर यहां से जाने के बाद बच्चों हमारे पास वो यहां पर ऐसे जा रही है, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों आपके पास उसने ग्राफ को दिखाया है। अब बच्चों देखो यहां पर जो हमारे पास लाइन टच हो रही है बच्चों, 1 2 3 4, कैसे होगा, हमारे पास माइनस का 4 होगा, 1 तो माइनस का 1 होगा यहां पर, ठीक है ना। 1 2 तो 2 यहां पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि बच्चों यहां पर नंबर पॉजिटिव होते हैं और यहां पर नंबर नेगेटिव होते हैं। ऊपर नंबर पॉजिटिव होते हैं, नीचे नंबर नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें बच्चों यहां पर देखिए हमारे पास इस टाइप से यहां पैराबोला बन रहा है ना। अब यहां पर बच्चों बताइए हमारे पास यहां पर जो नंबर्स हैं पूछ रहा है, इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। कितने जीरोस हैं यहां पर पॉलिनोमियल के लिए बच्चों, 1 जीरोस तो ये बन रहा है 1, सेकंड ये बन रहा है तो 2 हो गए, फिर थर्ड हमारे पास ये बन रहा है तो कितने हो गए हमारे पास 3 हो गए। तो जीरो तो नहीं होगा हमारे पास, क्यों, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर तो जीरो हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं ना। जीरो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3, तो जो 3 हमारे पास हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने जीरोस बन रहे हैं पॉलिनोमियल के लिए बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास 3 जीरोस बन रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द 3 जीरोस इन द अबव शोन इन ग्राफ। अब देखो इसका आंसर आपको नीचे वाले क्वेश्चन में मिल गया। अगर आपको बाई चांस नहीं आए एग्जाम में तो एक बार नीचे भी झांक लिया करना, तो कुछ मिल जाए नीचे वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो कह रहा है 3 जीरोस ऊपर जो दिए गए ना, लो भाई क्वेश्चन का आंसर उसने खुद बता दिया आपको। द 3 जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ आर, जो 3 जीरोस आपसे ऊपर शो करवा रहा है वो कौन कौन से हैं, क्या पूछ रहा है। अब उन जीरोस को पूछ रहा है कि जो जीरोस आपके 3 हैं ग्राफ में वो कौन कौन से जीरोस हैं, एक बार हमें उनको भी बता दो भाई। तो देखो बच्चों जो जीरोस है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या। तो 1 2 3 यहाँ पर हमारे पास ये नहीं 3 पे होगा, ठीक है ना, ये माइनस का 3। तो बच्चों देखो माइनस का 3 होगा, माइनस का 1 है एंड 2 है, ठीक है ना, ये पॉइंट नहीं है, 1 2 एंड 3, 3 नंबर पे हो जाएगा हमारे पास। तो माइनस का 3 फिर माइनस का 1 कॉमा 2। बच्चों यहां पर देखिएगा ये ऑप्शन ए होगा, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहां पर देखिए इनके गलत हो रहा है, तो ऑप्शन सी बच्चों हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माइनस का 3 माइनस का 1 कॉमा 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो क्या पूछा उसने, द 3 जीरोस, किसको पूछ रहा था, 3 जीरोस पूछ रहा था जो आपके ऊपर ग्राफ में बन रहे ना। तो 3 जीरोस जो है बच्चों वो कौन कौन से हैं, पहले उसने जीरोस को पूछे कि हाउ मेनी जीरोस जो है यहाँ पर, कितने जीरोस यहाँ पर बन रहे हैं, आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, कितने जीरोस हैं पॉलिनोमियल के लिए, पहले उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। तो पहले आपने बता दिया कि यहाँ पर 3 जीरोस हैं, फिर 3 जीरोस पूछने के बाद आपसे पूछ रहा है कौन कौन से जीरोस हैं, अब उन जीरोस को बताना है। क्लियर हो गया ना। तो यानी कि दो एक ग्राफ से उसने एक ग्राफ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई ये तो बात कहने की नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया उसने आपसे। देखो अब वो क्या पूछ रहा है, यहां पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा बच्चों, तो पॉलिनोमियल हमारे पास कैसा होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा। क्या पूछ रहा है, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रहने वाला है हमारे पास वो कैसा होगा, या तो लीनियर होगा या फिर क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा बेटा। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहा है आपसे वो, यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है। बच्चों कितने जीरोस हैं, इसका आंसर भी हम आपसे मांग लेंगे। अब बताओ यहां पर आप कहोगे सर यहां पर कितने जीरोस हैं, तो भाई जीरोस कितने हैं ये तो आप बताओ ना। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था ना, जीरोस कितने निकल लेते, तो जीरोस तो हमारे पास 3 निकल लेते। अब पीछे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, तो देखो अगर पीछे वाले की हम लोग बात करते हैं बच्चों, देखो
यहां पर एक हमारे पास केस स्टडी में था क्वेश्चन, उसने पूछा था कहा ये देखो बेटा, सेकंड वाली केस स्टडी में उसने क्या पूछा था, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस। तो आपने बोला सर यहां पर तो हमारे पास 2 जीरोस थे, आप लोग ने यहां पर ऑप्शन सी लगाया था, 2 लगाए थे ना बेटा। कौन कौन जीरोस थे हमारे पास, तो बेटा जो 2 जीरोस थे हमारे पास वो माइनस का 2 और 4 था हमारे पास, तो -2 4 हमारे पास बच्चों ऑप्शन बी था हमारे पास। अब जब आपके पास बच्चों यहां पर कितने जीरोस बन रहे हैं, जब आपके पास यहां पर 2 जीरोस बन रहे हैं, तो उसने नीचे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी यहां से बच्चों हमारी चीज क्लियर हो रही है, जब हमारे पास 2 जीरोस होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और यदि हमारे पास 3 जीरोस होंगे तो वो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा। तो आंसर अब हमें आपसे चाहिए, जब हमारे पास बच्चों 2 जीरोस हो रहे हैं तो यहां पर क्वाड्रेटिक बनता है, और अगर हमारे पास 3 जीरोस होंगे तो यहां पर कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा। तो मैंने आपको यहां पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं पढ़े ना, तो आप जाके हमारे अकाउंट में देख सकते हो, वहां पर पॉलिनोमियल की पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। वहां पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अकॉर्डिंग टू टर्म्स मैंने बताया है पॉलिनोमियल कितने होते हैं, और अकॉर्डिंग टू डिग्री हमारे पास पॉलिनोमियल कितने होते हैं। मैंने पूरी क्लास अच्छे से डिफाइन की वहां पर, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप वहां पर जाके देख लो, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि पॉलिनोमियल को मैंने किस तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा उसने, क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास यहां पर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास पावर क्या होती है, अगर पावर 1 होती है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है वो 1 यानी कि 1 रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। जीरोस यानी कि लीनियर का 1 होगा तो हमारे पास बच्चों वो कैसे होगा, हमारे पास लीनियर होगा, क्योंकि हमारे पास लीनियर। जब किसी भी वेरिएबल की पावर, और ये भी चीज ध्यान रखना बच्चों, ये चीज बहुत अच्छे से, कि पावर जो लगती है, जो डिग्री लगती है, वो आपकी वेरिएबल पे लगती है, कभी भी कांस्टेंट टर्म पे वैल्यू वेरिएबल पावर नहीं लगती है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमारे पास अगर डिग्री 1 है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर होगा। अगर हमारे पास डिग्री 2 है तो पॉलिनोमियल कैसे होगा हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक होगा। अगर डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल कैसे होगा हमारे पास, क्यूबिक होगा बेटा, कैसे होगा हमारे पास, क्यूबिक होगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 6 होगा, या एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 होगा, फिर एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 होगा, एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो भी होगा हमारे पास वो क्यूबिक होगा। अब जल्दी से आंसर कर देना कि इसका आंसर क्यूबिक में कौन सा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग ने यहां पर क्या देखा, तो सीबीएसई ने जो आपके लिए केस बेस्ड दी थी, है ना, जो कि आपके स्टूडेंट्स 10 मार्क्स की तो एग्जाम में आना ही आना है आपके लिए, तो क्यों ना पहले इन 10 मार्क्स को कवर कर लो बच्चों। तो बच्चों जो तीन तीन उसने हर चैप्टर्स की उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर चैप्टर्स की आपको उन्होंने 3 केस स्टडी दी है। तो आज की क्लास में हम लोग ने जो चैप्टर फर्स्ट था रियल नंबर की केस स्टडी को कवर किया, और जो पॉलिनोमियल से हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स की केस स्टडी को कवर किया। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो, हम अच्छे लगे हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ओके। और अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ऐसी वीडियो बनाने के लिए तो मैं आपके लिए तैयार हूं, ऐसी वीडियो बनाने के लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।